Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. This is me, clinical psychologist इकरा सईद। इमोशन से रिलेटेड हम 3 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन प्लस डेफिनेशन, सेकंड कंपोनेंट्स और एस्पेक्ट्स ऑफ इमोशंस हमने पढ़ा, थर्ड पे हमने मेजरमेंट ऑफ इमोशंस पढ़ा था। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है थेरीज ऑफ इमोशंस। तो फर्स्ट थेरी हमारे पास जेम्स लैंज थेरी है, ठीक है। इसमें सबसे पहले कोई भी इवेंट आपके सामने आता है, ठीक है। इवेंट के नतीजे में फ़िज़िकल अराउज़ल होता है। फ़िज़िकल अराउज़ल से मुराद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल स्वेटिंग होना, ट्रेम्बलिंग, उसके अलावा आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ डिक्रीज़ होना, ये सारे हमारे पास फ़िज़ियोलॉजिकल अराउज़ल्स में आते हैं, ठीक है। और इवेंट हमारे पास क्या है, कोई भी स्टिमुलाई आता है, कोई भी सिचुएशन आती है, कोई भी इंसिडेंट होता है, उसके नतीजे में हमारी बॉडी में फ़िज़िकल अराउज़ल होता है। उसके बाद हम इस सारे प्रोसेस को इंटरप्रेट करते हैं और इंटरप्रेट करने के बाद हम उसको कोई ना कोई इमोशन शो करते हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास कैनन बार्ड थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू कैनन बार्ड थ्योरी, सबसे पहले हमारे पास इवेंट आता है, यानी कोई भी स्टिमुलाई होता है, उसके बाद अराउज़ल प्लस इमोशंस होते हैं, ठीक है। अब फिज़िकल अराउज़ल में हमारे पास क्या आएगा, ट्रेम्बलिंग, स्वेटिंग, रनिंग, और इमोशन में क्या होगा, हम फ़ियर शो करेंगे, ठीक है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इमोशन और फिज़िकल अराउज़ल जो है वो सेम टाइम पे अकर होता है, लेकिन बट गिव्स नो अटेंशन टू द रोल ऑफ थॉट्स, लेकिन थॉट्स को हम कोई इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं देते, ठीक है। तो इस तरह के अकॉर्डिंग जैसे ही कोई इवेंट आता है, कोई इंसिडेंट होता है, कोई भी सिचुएशन होती है, तो हम फ़ौरन से हमारा फिज़िकल अराउज़ल और इमोशंस जो हैं वो दोनों सेम टाइम पे होते हैं। जबकि जेम्स लेंज थ्योरी ने क्या कहा था, पहले फिज़िकल अराउज़ल होता है, उसको हम इंटरप्रेट करते हैं और उसके बाद हम उसको कोई ना कोई इमोशन शो करते हैं, ठीक है। जबकि कैनन बार्ड थ्योरी कहता है कि हम इमोशन और अराउज़ल सेम टाइम पे शो करते हैं। थर्ड थ्योरी हमारे पास आती है चैक्टर सिंगर्स थ्योरी, अमेरिकन में इसको चैक्टर बोला जाता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी इवेंट आता है, इवेंट के नतीजे में फ़िज़िकल अराउज़ल होता है, यानी ट्रेम्बलिंग, स्वेटिंग, या फिर हम भागते हैं वहाँ से। उसके बाद हम उसको एक रीज़न देते हैं या कॉग्निटिव लेबल्स लगाते हैं, उसके बाद हम इमोशंस शो करते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव लेबल्स इन अ सेंस कि हम देखते हैं कि सिचुएशन कौन-सी है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी फ्रेंड से मीटअप करते हैं, तो हमारा फ़िज़िकल अराउज़ल जो है वो ट्रेम्बलिंग होती है या स्वेटिंग होती है, तो हम उसको नाम देते हैं कि ये अफेक्शन है, लव की वजह से हो रहा है। लेकिन अगर हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं, तो उसके नतीजे में जब हमारी स्वेटिंग होती है, हम क्वेश्चन पेपर देख के कँपकँपाना शुरू हो जाते हैं, जब हमें पेपर नहीं आ रहा होता, तो हम कहते हैं कि ये एंग्ज़ायटी की सिचुएशन है, ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन में हमने कहा था कि लव की सिचुएशन है, इसीलिए ट्रेम्बलिंग और ये सब हो रहा है। सेकंड सिचुएशन में कहा कि हमें पेपर की वजह से एंग्ज़ायटी हो रही है, जिसकी वजह से ये सारे इमोशंस और ये सारी फिज़ियोलॉजिकल अराउज़ल हो रहा है, ठीक है। अब हम इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ। फर्स्ट थ्योरी हमारे पास जेम्स लैंज थ्योरी है। जेम्स विलियम जेम्स है और लैंज जो है वो कार्ल लैंज है। ये 2 रिसर्चर्स थे जिन्होंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी नेचर ऑफ इमोशंस के बारे में और इननेट बॉडीली चेंजेस जो होती हैं उनके बारे में, दैट अकर्ड एज अ रिस्पॉन्स टू सम सिचुएशन और इवेंट इन द इन्वायरमेंट, जो किसी भी सिचुएशन या इवेंट की वजह से होती हैं, ठीक है। जेम्स स्टेटेड दिस व्यू एज वी फील सॉरी बिकॉज वी क्राई, हम रोते हैं इसलिए हम सॉरी फील करते हैं, एंग्री बिकॉज वी स्ट्राइक, अफ्रेड बिकॉज वी ट्रेम्बल, ठीक है, कँपकँपाते हैं क्योंकि हम खौफज़दा महसूस करते हैं। जेम्स एंड लैंज प्रपोज दैट वी एक्सपीरियंस इमोशन एज अ रिजल्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट प्रोड्यूस स्पेसिफिक सेंसेशन, ठीक है। हम इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं जो कि स्पेसिफिक सेंसेशन प्रोड्यूस करती हैं। ये स्पेसिफिक सिचुएशंस जो है वो ब्रेन इंटरप्रेट करता है और एज अ रिजल्ट हम इमोशंस शो करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस डिडेंट अकर, अगर फिजियोलॉजिकल चेंजेस अकर ना हो, देयर वुड बी नो इमोशन, तो हम कोई इमोशन शो नहीं करेंगे। सो इमोशंस रिजल्ट फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ बॉडीली चेंजेस, ठीक है। बॉडीली चेंजेस की वजह से इमोशंस शो करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वी सी या बियर, हम कोई भी बियर देखते हैं, रन। अब यहाँ पे वी सी या बियर, बियर हमारे पास क्या है, स्टिमुला है, इवेंट है, सिचुएशन है,
रनिंग हमारे पास फिजियोलॉजिकल अराउजल हो जाएगा और अफ्रेड जो है वो हमारे पास इमोशन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास बियर सिचुएशन आई, हमने फिजियोलॉजिकल अराउजल शो किया, हम वहाँ से भागे क्योंकि हम क्या थे, खौफजदा थे। ठीक है, तो जेम्स लैंच थ्योरी हमारे पास कहती है कि पहले इवेंट आता है, इवेंट के बाद हमारे पास फिजियोलॉजिकल अराउजल होता है, फिजियोलॉजिकल अराउजल के नतीजे में हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रेट करने के बाद हम इमोशंस शो करते हैं। ठीक है, अब जो पहले मैंने आपको चार्ट समझाया था शॉर्ट में, वो अब आई होप कि आपको डिटेल में समझ आ गया हो। अब एक चीज़ होती है क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और अगर स्पेशली आप कोई हायर लेवल का पेपर दे रहे हैं, लाइक सीएसएस दे रहे हैं या पीएमएस दे रहे हैं, तो वहाँ पे क्रिटिसिज्म के अलग मार्क्स होते हैं। ठीक है, अब क्रिटिसिज्म हमारे पास क्या कहता है, first criticism of visceral changes would be to occur at a relatively rapid pace since we experience some emotions such as fear upon hearing a stranger rapidly approach on a dark night। ठीक है, हम fear महसूस करते हैं अंधेरी रात में जब हमें किसी जो है stranger की आवाज़ आती है। Yet emotional experiences frequently happen even before many physiological changes have time to be set in emotion। ठीक है, तो emotional experiences जो है वो frequently happen होते हैं before physiological changes से, or even before many physiological changes have time to be set in motion। Second, physiological arousal doesn't invariably produce emotional experience। ज़रूरी नहीं है कि physical arousal जो है वो हमेशा emotional experience को produce करे। Third is our internal organs produce relatively limited sensations. It is difficult to imagine how the range of emotions that people are capable of experiencing could be the result of unique visceral changes। ठीक है, और ये डिफ़िकल्ट है कि लोग जो इमोशंस फील करते हैं वो यूनिक वाइसरल चेंजेस की वजह से ही हुआ है। सेकेंड थ्योरी इज़ कॉल्ड कैनन बार्ड थ्योरी। वॉल्टर कैनन एक रिसर्चर एंड सेकंड रिसर्चर था फिलिप बार्ड। ठीक है, इनकी थ्योरी को थैलेमिक थ्योरी भी कहा जाता है। कैनन एंड बार्ड रिजेक्टेड द जेम्स लैंच थ्योरी दैट इमोशनल एक्सपीरियंस इज रिजल्ट ऑफ परसेप्शन ऑफ बॉडीली चेंजेस। ठीक है, जेम्स लैंच ने कहा था ना कि जो हम इमोशंस शो करते हैं वो हमारे बॉडीली पर चेंजेस की परसेप्शन की वजह से होता है, जबकि इन्होंने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया था। ठीक है, और कैनन बार्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग व्हेन वी परसीव एन इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई ड्यूरिंग इमोशंस के दौरान जब हम किसी इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को परसीव करते हैं तो दैट थैलेमस इन द ब्रेन रिएक्ट्स, तो हमारे ब्रेन में जो थैलेमस है वो रिएक्ट करता है। इस वजह से इनकी थ्योरी को थैलेमिक थ्योरी भी कहा गया। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी द थैलेमस सेंड्स इम्पल्सिस टू कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन। थैलेमस जो है वो इम्पल्स सेंड करेगा कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन को एंड कंट्रोल अ सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इन इट्स जनरल फिजियोलॉजिकल अराउजल। ठीक है, ब्रेन को और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सिग्नल सेंड करेगा। देयरफॉर इमोशनल फीलिंग्स एंड फिजियोलॉजिकल अराउजल अकर एट द सेम टाइम। ठीक है, वो फ्लो चार्ट याद हो तो मैंने आपको क्या कहा था कि जैसे कोई इवेंट आता है, कोई भी सिचुएशन होती है, उसके नतीजे में अराउजल भी होता है और इमोशंस भी अकर होते हैं एट द सेम टाइम, यानी दोनों साथ में अकर होते हैं। ये कैनन बार्ड थ्योरी कहती है, इसीलिए इसको थैलेमिक थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कहता है कि थैलेमस जो है वो इमोशंस को कंट्रोल करता है या ब्रेन को मैसेज सेंड करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी आफ्टर एन इमोशन इंडक्टिंग स्टिमुलस इज़ परसीव्ड, यानी जब भी कोई हम ऐसा स्टिमुलस परसीव करते हैं जो कि इमोशंस को इंड्यूस करता है, द थैलेमस द इनिशियल साइट ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्स, तो थैलेमस एक्टिवेट होता है। इन टर्न द थैलेमस सेंड अ सिग्नल टू द वाइसरा। ठीक है, थैलेमस जो है वो वाइसरा को सिग्नल सेंड करता है, यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को मैसेज सेंड करता है, विच इज़ देन एक्टिवेटेड, जो एक्टिवेट होता है एंड कम्युनिकेट्स अ मैसेज टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स रिगार्डिंग द नेचर ऑफ इमोशन बीइंग एक्सपीरियंस। ठीक है, और वो फिर इन रिजल्ट जो है वो मैसेज सेंड करता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स को और बताता है कि इसकी इमोशन और जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं इमोशन उसकी नेचर क्या है। ठीक है, एटॉमिक नर्वस सिस्टम के नतीजे में आपका हार्ट रेट इंक्रीज और डिक्रीज होगा, स्वेटिंग, ट्रेम्बलिंग और ये सब इस तरह से होगा। ठीक है, और hence it is not necessary for different emotion to have unique physiological pattern associated with them as long as message sent to the cerebral cortex differ according to the specific motion। और ये ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंट इमोशंस का जो यूनिक फिजियोलॉजिकल पैटर्न ही उनसे एसोसिएट हो। क्रिटिसिज्म की बात कर लेते हैं। रिसर्चर्स शो डैट हाइपोथैलेमस इज द सेंट्रल टू द एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन रदर देन द थैलेमस। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि थैलेमस जो है वो सारा इमोशंस को कंट्रोल करता है, लेकिन रिसर्चर्स क्या कहते हैं कि हाइपोथैलेमस है सेंट्रल टू एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन रदर देन
थैलेमस, ठीक है, यानी हाइपोथैलेमस इमोशन से कनेक्टेड होता है रेदर देन थैलेमस। इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेस्ट एक्यूरेटली वेदर द फीलिंग अकर्स विद और आफ्टर द फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये भी इम्पॉसिबल है एक्यूरेटली टेस्ट करना कि फीलिंग अकर्स विद और आफ्टर द फिजियोलॉजिकल चेंजेस, यानी फीलिंग्स जो अकर हुई हैं उन वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस से पहले अकर हुई हैं या फिर बाद में, ठीक है। जबकि कैनन बार्ड ने क्या कहा था कि फिजियोलॉजिकल अराउजल और इमोशंस जो है वो सेम टाइम पे होता है, ठीक है। रिसर्चर्स ने क्या क्रिटिसाइज़ किया कि फीलिंग्स फिजियोलॉजिकल चेंजेस के साथ अकर हुई या फिर बाद में हुई। थर्ड थ्योरी इज़ कॉल्ड शेक्टर, और अमेरिकन में इसको चेक्टर भी बोला जाता है, सिंगर थ्योरी, ठीक है। शेक्टर, स्टैनले शेक्टर पूरा नाम है, और जेरोम सिंगर सेकंड रिसर्चर है। इसको टू फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, और इसके अलावा ये एग्जांपल है कॉग्निटिव थ्योरी की, ठीक है। इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक फिजिकल अराउजल और सेकंड कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन, ठीक है, इसीलिए इसको कॉग्निटिव थ्योरी का नाम भी दिया जाता है। द इमोशन वी फील इज़ आवर इंटरप्रिटेशन ऑफ एन अराउजल, ठीक है। इमोशन हम फील करते हैं वो किसकी इंटरप्रिटेशन होती है, अराउजल की, यानी हमारी जो बॉडीली चेंजेस होती हैं, और स्टेट ऑफ बॉडीली स्टेट। द चेक्टर सिंगर थ्योरी ऑफ इमोशन emphasizes that we identify the emotion we are experiencing by observing our environment, ठीक है। अपने इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करके हम इमोशन को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। एंड कंपेयरिंग अवर सेल्फ विद अदर, और फिर हम दूसरों से ख़ुद को कंपेयर करते हैं। इन अदर वर्ड्स, गिवन अ स्टेट ऑफ अराउजल वी एक्सपीरियंस द इमोशन दैट सीम्स अप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन इन विच वी फाइंड आवर सेल्फ, ठीक है। और जो हमें अप्रोप्रिएट इमोशंस लगते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो हम शो करते हैं। अब मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी स्टार्ट में कि अब हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है कि हम अपने किसी लव्ड वन से मिलने जाते हैं, तो एज़ अ रिज़ल्ट हमें स्वेटिंग भी होती है, ट्रेम्बलिंग भी होती है, हमारी हार्ट बीट भी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो हम उस चीज़ को कहते हैं कि ये लव और अफेक्शन की वजह से है, ठीक है। लेकिन अगर हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तब हमारी सेम सिचुएशन होती है, तब भी स्वेटिंग होती है, तब भी ट्रेम्बलिंग होती है, तब भी हार्ट बीट इंक्रीज़ होती है, तो उस टाइम हम कहते हैं कि ये हमें पेपर की एंग्ज़ायटी की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमने फ़िज़िकल अराउज़ल को एक नाम दे दिया, और उसके साथ ही हमने अपने उसके अकॉर्डिंग इमोशंस को शो किया। तो मतलब क्या हुआ कि जो हमारा फ़िज़िकल अराउज़ल था, स्वेटिंग थी, ट्रेम्बलिंग थी, हार्ट बीट का इंक्रीज़ होना था, उसको हमने कॉग्निटिवली इंटरप्रेट किया, यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने उसको लेबल किया और फिर हमने इमोशंस शो किए। सो इमोशन को हमने कॉग्निटिवली इंटरप्रेट किया था, सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेबल किया, इस वजह से इसको एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी कहते हैं, और इसी वजह से इसमें कॉग्निटिव लेवल जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब इस पे क्रिटिसिज्म हुआ था, क्रिटिसाइज फॉर यूजिंग हार्ट रेट एज द मैयर ऑफ अराउजल, एज हार्ट रेट इज़ नॉट ऑलवेज एन एक्यूरेट मैयर। सेकेंडली, सम साइकोलॉजिस्ट ने यह आर्ग्यू किया था कि अराउजल इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज कॉग्निशन इन इमोशनल स्टेट। अराउजल इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कॉग्निशंस इमोशनल स्टेट में इम्पॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट थ्री थेरीज़ जो हमने पढ़ी हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और फर्स्ट टू तो थर्ड वाली से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट इज़ प्लचिक फंक्शनल थेरी। ही परसीव्ड इमोशन एज अ चेन रिएक्शन सीक्वेंस, ठीक है। अब इसमें क्या कहा है कि इमोशन को हम एज अ चेन रिएक्शन सीक्वेंस में देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट पे क्या होगा, स्टिमुलस इवेंट, सेकंड कॉग्निशन, थर्ड फीलिंग एंड बिहेवियर रिलेटेड टू सर्वाइवल। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वर अप्रोच्ड बाय अ स्ट्रेंजर इन अ पार्किंग प्लॉट, द चेन वुड इंक्लूड, ठीक है। अगर किसी स्ट्रेंजर को पार्किंग प्लॉट में देखते हैं, ठीक है, तो चेन रिएक्शन क्या होगा। अब ये चेन रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा, द साइट ऑफ स्ट्रेंजर, सबसे पहले हमने स्ट्रेंजर को देखा, ये हमारे पास स्टिमुलस इवेंट हो जाएगा। थिंकिंग ऑफ स्ट्रेंजर, हमारे पास कॉग्निशन होगी, ज़ाहिर है स्ट्रेंजर को देखते हैं तो एकदम से हमें ख़तरा महसूस होता है, ये हमारी कॉग्निशंस होंगी। एक्सपीरियंसिंग फियर, ठीक है, तो हमारी फीलिंग क्या होगी कि हमें डर लगना शुरू हो जाएगा, एंड रनिंग अवे हमारा बिहेवियर हो जाएगा। द आउटकम वुड प्रोवाइड फीडबैक टू द फ्यूचर feedback to help you deal with the situation in the future. This sequence would be followed by the emotion of fear whose function is protection. तो मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट टाइम अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में होते हैं तो ये आपकी हेल्प आउट करेगा कि आपने उस सिचुएशन से कैसे डील करना है। आपने फ़ियर फ़ील किया तभी आप वहाँ से भागे। अगर आपको वहाँ पे डर ना लगता तो आप वहाँ से भागते ना तो स्ट्रेंजर जो है आपको पकड़ भी सकता था, ठीक है। तो ये इमोशंस जो हैं हमें हेल्प आउट भी करते हैं कि हमने ख़ुद को कैसे सेव करना है।
एक बार हम समरी देख लेते हैं। सबसे पहले जेम्स लेंज थ्योरी पढ़ी, उसने कहा इवेंट आता है, इवेंट के बाद फिजियोलॉजिकल अराउजल के अकॉर्डिंग हम इंटरप्रेट करते हैं और फिर हम इमोशन शो करते हैं। सेकंड, कैनन बार्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जैसे ही इवेंट आता है तो हम अराउजल और इमोशंस एट अ टाइम शो करते हैं। और चेक्टर सिंगर थ्योरी के अकॉर्डिंग इवेंट आता है, इवेंट के नतीजे में फिजिकल अराउजल होता है, उसको हम कॉग्निटिवली लेबल करते हैं अकॉर्डिंग टू अवर इन्वायरमेंट, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपने इमोशंस को शो करते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में कर सकते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe the channel.